एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जाकर अपने परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ, एंड में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, कहीं कोई मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो मैं चाहूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में यही चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने की कुछ देर बाद उसको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उसने देखा वो रोज की तरह अपना काम खत्म करके अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में बहुत ही बड़ा घर देखा उसने और उसके मन में ये ख्याल आया, काश ये घर मेरा होता और इसका मालिक मैं होता। और उसके ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा सोचते ही वो बन गया था। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एकदम उसको जोर से शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसके बीचों बीच में एक पॉलिटिशियन है जो हाथ हिला रहा है। और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे। सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। तब उसको ये एहसास हुआ, मैं कितना छोटा हूँ उसके आगे। और फिर उसके अंदर एक ख्याल आया, काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी उतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास है। बस उसको इतना सा सोचने की देरी थी, वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी। वो सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। धूप बहुत ही तेज थी और पॉलिटिशियन की आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रह सके। तो धूप की वजह से उसको चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उसको ये एहसास हुआ, ये पॉलिटिशियन इतना ताकतवर नहीं है जितना कि सूरज ताकतवर है। और उसके मन में ख्याल आया, काश मैं सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। और वो ऐसा सोचते ही वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को उसी से रोशनी मिल रही थी। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी का सामना कर सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए, जिन्होंने सूरज की रोशनी को तो रोक लिया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी है कोई जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं बादल बन जाता। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया
जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। और फिर उसे समझ में आया ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं, और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से रहता और चाहे तो आंधी बन करके, तूफान बन करके, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली मैं ही हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को वो थोड़ा सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी शक्तिशाली है, जिसमें वो दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ बन जाता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह ही इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़े जा रहा है, उसको मारे जा रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो कि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था, और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली, और वो सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि स्वप्न में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो हूँ